जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। तो हम लोग चल रहे थे अध्याय 2 में। इंडियन पेनल कोड में अध्याय 2 चल रही थी हमारी। भारतीय दंड संहिता की आईपीसी में अध्याय 2 चल रहा था, जिसमें अध्याय 2 में 6 से 52 तक आते हैं, धारा 6 से धारा 52 तक आते हैं। तो पिछले वीडियो हमने 6 से 10 बता दिया था। आज हम बात करेंगे धारा 11 से धारा 16 तक, यानी सेक्शन 11 से सेक्शन 16 तक। ठीक ना। तो अध्याय 2 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। और वैसे भी हमको तो हम सभी को जानना जरूरी है, कानूनी बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि जिसके माध्यम से हम लोग चल रहे हैं, जिसके अधीन हम लोग चल रहे हैं, जिस कानून के अधीन चल रहे हैं, उसको तो हमको जानना जरूरी है। तो धारा 11 क्या कहती है? देखिए, इसमें हर चीज जो भी दिया गया है सब परिभाषा दिया गया है, आगे क्या चीज किया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक ना। तो देखिए, धारा 11 में है क्या? धारा 11 में व्यक्ति शब्द दिया गया है। व्यक्ति शब्द धारा 11 में व्यक्ति शब्द दिया गया है। तो सामान्यतः सभी जानते हैं व्यक्ति होते क्या हैं, लेकिन व्यक्ति शब्द दिया इसलिए गया है कि उसमें कुछ अलग भी चीजें हैं, अलग चीजें हैं इसमें। देखिए, जैसे कोई भी कंपनी हो गई, संगम, निकाय, ठीक ना, ये सभी क्या होंगे? व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएंगे। जहां भी इनका, मान लीजिए आगे हम इसको बताएंगे क्यों ये व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। जहां भी इनका उपयोग होगा, कंपनी का उपयोग होगा, संगम का उपयोग होगा, निकाय का उपयोग होगा, ये नाम जहां भी आएंगे वो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक ना। ये या निगमित हो या ना हो, लेकिन वो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक ना। ये धारा 11 में परिभाषित किया गया है। कंपनी हो, संगम हो, निकाय हो, ये सब क्या है? व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो चलते हैं धारा नंबर 12 में। धारा नंबर 12 में दिया गया है सार्वजनिक। धारा 12 क्या कहती है? सार्वजनिक। सार्वजनिक से तात्पर्य है, ये जो है पब्लिक को डिफाइन करती है। ठीक ना। सार्वजनिक पब्लिक को डिफाइन करती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे? पब्लिक कहेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे पब्लिक तो कहते ही हैं, कई बार ऐसा होता है कि वहां अलग समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, एक जाति के लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां जाति नाम से आईपीसी हमारा क्या करेगा? जाति नाम से डिफाइन नहीं करेगा, वहां क्या करेगा? पब्लिक नाम से ही डिफाइन करेगा, पब्लिक शब्द से डिफाइन करेगा। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत सारे यादव लोग खड़े हैं, यादव समाज के लोग खड़े हैं, तो वहां यादव समाज के लोग नहीं कहे जाएंगे, हमारे आईपीसी के माध्यम से उनको क्या कहा जाएगा? पब्लिक ही कहा जाएगा। ठीक ना। तो ठीक ना। आइए धारा नंबर 13 को देखते हैं। धारा नंबर 13 में बताया गया है ब्रिटिश क्वीन। ये जो धारा नंबर 13 में परिभाषित किया गया था, ये ब्रिटिश क्वीन के बारे में परिभाषित किया गया था। ब्रिटिश क्वीन यानी ब्रिटिश क्वीन मतलब रानी। ठीक ना। ये अंग्रेजी शब्द है, तो इसको निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आईपीसी का समीक्षा हुआ। आईपीसी में समीक्षा होने के बाद इस धारा नंबर 13 को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो परिभाषा थी वो ब्रिटिश क्वीन यानी ब्रिटिश के रानी के बारे में था, उनके चरित्र के बारे में, उनके गुणगान के बारे में। तो हम लोगों को उनका गुणगान करना या फिर उनकी बातों को जानना आवश्यक नहीं था, इसलिए क्या हुआ? इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक ना। धारा नंबर 13 इस समय ये क्या है? सिर्फ एक नंबर मतलब नाम बन के रह गया धारा नंबर 13, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। चलते हैं धारा नंबर 14 में। तो धारा नंबर 14 में दिया गया है सरकार का सेवक। सरकार का सेवक, सरकार का सेवक यानी गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर। देखिए, इस शब्द को गलत मत लीजिएगा, सरकारी नौकर कोई गलत बात नहीं है। ठीक ना। तो इसमें बताया गया है
सरकार का सेवक में कैसे होंगे? एक तो नियुक्त होंगे और दूसरा नियोजन होंगे। ठीक, नियुक्त और नियोजन में अंतर है। नियुक्त जो होते हैं वो सरकार का कोई भी लाभ हो उनके लिए उनको मिलता है, ठीक ना। जो भी लाभ मतलब इनके अंतर्गत जो भी लाभ होता है, जो भी लाभ पारित किया जाता है सरकार से, वो इनको लाभ मिलता है। लेकिन जो नियोजन किए जाते हैं इन्हें वो लाभ नहीं मिलता है। इन्हें सिर्फ एक मुश्त जो भी इनका होता है वो एक मुश्त में मिलता है, ठीक ना। जैसे बिहार के शिक्षा मित्र हो गए, तो उनको क्या होता है, सरकार की हर लाभ जो इनको मिलती है वो इन्हें नहीं मिलती है। इन्हें एक मुश्त दे दिया जाता है जो भी होता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं धारा नंबर 15। धारा नंबर 15 में दिया क्या है? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश इंडिया से संबंधित इसमें परिभाषित किया गया था। उस समय 1860 में ये जो भारतीय दंड संहिता थी उसके अंतर्गत उस समय ब्रिटिश भारत को जो परिभाषित किया गया था उसे जो है क्या किया गया, 1937 में आईपीसी की समीक्षा की गई। उस समय क्या हुआ, इसको निरस्त कर दिया गया। आइए देखते हैं धारा नंबर 16। धारा नंबर 16 में क्या था? भारत सरकार इसमें बताया क्या गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परिभाषित करने का प्रावधान था इसमें। इस धारा के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परिभाषित करने का प्रावधान था। इसे भी क्या किया गया, 1937 में निरस्त कर दिया गया, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।